मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी बिजली से भवन सज जाएगा। नमस्कार, जयकारा शेरावाली का सुबह की राम राम। कैसे हैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपकी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम क्या बात करें, करोड़पति कैसे बनना है। देखिए, वैसे करोड़पति सीधी साधी एक बात आपको बताऊं तो इंसान मेहनत करने से बनता है, माता पिता की सेवा करने से बनता है, ईमानदारी से बनता है, लोगों की दुआओं में रहने से बनता है। कोई किस्मत नाम की चीज नहीं होती, सिर्फ शख्स के पास मेहनत, जज्बा और लगन होनी चाहिए, ओए होए, और उसकी जुबान पर मिठास होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिनसे हमारा भाग्य और तेज चमके। किस्मत नहीं, भाग्य, कर्म आपके साथ साथ पैरेलल चलते हैं। ठीक है, अमावस पर दान करना शुरू कर दीजिए। जो पितृ इस दुनिया से चले गए हैं उन पितरों को याद करना शुरू कर दीजिए। खासकर चावल का दान अमावस वाले दिन जरूर करें। जो भी अमीर बनना चाहता है, पहले एक बात समझ ले कि वो अमीरों से चिढ़ना शुरू जो है ना वो छोड़ दे कि अरे उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है वो है। आप कभी भी किसी के आगे तारीफ करो तो जो व्यक्ति उससे अच्छा नहीं बन पाया ना, तो वो क्या करेगा, वो उसकी बुराइयां करनी शुरू कर देगा। और आदमियों की तो आदत है, जब महिलाओं को गिरा नहीं पाते तो वो सिर्फ उनके कैरेक्टर पे बात करते हैं। सालों से यही होता आ रहा है। चाहे वो हम बात कर ले सीता मैया की, तो सबको ही इम्तिहान देना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी के से आगे नहीं बढ़ पाते, उसके जैसे नहीं बन पाते लाख मेहनत करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं आप उसकी निंदा और बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसकी निंदा और बुराई तो उसे आगे लेकर जाती है, लेकिन आपकी द्वारा की गई निंदा और बुराई आपको गड्ढे में गिरा देती है। क्योंकि कहते हैं बात तो उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, और जब हम किसी के जैसे बन नहीं पाते तो उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मेहनत कीजिए, और उसके बाद कुछ उपाय बता रही हूँ वो कीजिए, और किसी से जलना छोड़ दीजिए। 8 बजे से पहले नहाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि 8 बजे के बाद जो सुबह नहाता है वो राक्षसों के साथ नहाता है। तो अपनी पहली एक आदत बना लीजिए। 21 चावल के दाने लेकर उसमें हल्दी मिलाकर एक लाल रेशमी कपड़े के अंदर हमेशा अपने पर्स में, लैपटॉप बैग में, तिजोरी में, घर में जरूर रखिए, और इसे हर नवरात्रे पे बदलिए। मतलब एवरी 6 months यू हैव टू डू दिस। पर्स में कभी भी चाबियां मत रखिए, कभी भी खुले पैसे और नोट पर्स में एक साथ मत रखिए। पर्स को साल में एक बार बदलना चाहिए, और पर्स कोई आपका अपना आपको तोहफे में दे तो बहुत अच्छा। अगर आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है तो उससे पर्स आप तोहफे में मांग लीजिए। पर्स हर बार अलग अलग रंग का लेना चाहिए, और पर्स के अंदर अलग से नोटों को इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए। हर किसी की विजिटिंग कार्ड पर्स में नहीं रखने चाहिए, हर किसी की फोटोएं पर्स में नहीं रखनी चाहिए। गाय के घी का दीपक हर शुक्रवार को अपने घर में जरूर जलाना चाहिए, एक अपने मंदिर में, एक ईशान कोण में। कन्याओं को इज्जत की नजर से देखना चाहिए, और अगर आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो बेटी के पांव छूकर ऑफिस जाना चाहिए। हर शुक्रवार किसी ना किसी को पैसे भेंट स्वरूप जरूर देने चाहिए, लेकिन अगर सबसे बेहतर वही होगा कि आप ये पैसे 1 रुपए का सिक्का हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर में, लक्ष्मी जी के पास रखकर आए। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, गुलाब जल पानी में डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार वाले दिन आप इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल ज्यादा करें, और शुक्रवार वाले दिन केसर की खीर बनाकर दूध में केसर और मिश्री मिलाकर आप छोटी छोटी कन्याओं को खिलाना शुरू कर दीजिए, और अपनी जिंदगी में बदलाव देखिए। 5 पीली कौड़ी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा लटकी रहनी चाहिए। अगर वो चौड़ी हो जाए, टूट जाए, या उसमें से एक आधी गिर जाए, उसे हटाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और नई कौड़ी लगा लीजिए। और जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कौड़ी लगाएं, पीली कौड़ी लगाएं, तो याद रखिएगा कि वो हमेशा दिन शुक्रवार हो। अपने घर की तुलसी जिस पर आप पूजा करते हैं उसमें काले रंग की कौड़ी जरूर होनी चाहिए। उसमें आपके काली कौड़ी होने के साथ साथ कौड़ी को मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, और कुछ 1 रुपए के सिक्के होने चाहिए। अपने व्यापार क्षेत्र में, फैक्ट्री में, घर में आपको हमेशा शंख बजाना चाहिए। शुक्रवार को कौओं को पनीर जरूर खिलाना चाहिए। साबूदाने की खीर बनाकर केसर मिलाकर आपको विष्णु जी को थर्सडे वाले दिन भोग लगानी चाहिए, और उसके बाद सबसे पहले वो खीर अपने घर के सबसे बड़े पुरुष को खिलानी चाहिए। आपको कभी भी बालों को बहुत ज्यादा खोलकर नहीं रखना चाहिए, और अगर खोले भी तो याद रखिए कि पूजा करते वक्त या ऑफिस जाते वक्त आपको अपने बालों को बांध कर या थोड़ा सा, जैसे अभी इस वक्त मैंने पीछे छोटा सा क्लचर लगा रखा है, तो छोटा सा क्लचर जरूर लगाना चाहिए। बाल हमेशा बंधे हो, पार्टी शादी में जरूर खोलें। अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो सपने देखना शुरू कीजिए, और अपनी औकात और हैसियत से बड़े सपने देखना शुरू कीजिए। प्लस अपने मन की बातें किसी को मत बताइए। अपनी उम्र, अपनी दौलत,
अपनी प्लान्स जो फ्यूचर में आप करना चाहते हैं, इस पर हमेशा एक पर्दा डालकर रखिए। इसका डिस्कशन किसी से कभी मत कीजिए। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायर राखी, आपको बता रही हूँ कि किस तरह से और क्या जादुई उपायों से हम बन सकते हैं करोड़पति। तो ये जज्बा अपने अंदर रखिएगा अमीर बनने का, कि कैसे बन सकते हैं अमीर। आप जरूर बनेंगे, मेहनत करते चले जाइए और मेरे चैनल को देखते चले जाइए। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने भारत से प्यार कीजिए, देश और दुनिया का अच्छा सोचिए, खुद का अच्छा खुद ही हो जाएगा। जय माता दी। तो अमावस की तिथि समर्पित होती है हमारे पितरों को, लेकिन ये समर्पित होती है माता लक्ष्मी को भी। कैसे, मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। याद है आपको दिवाली, कार्तिक मास की अमावस्या पर हम दिवाली का पावन त्योहार मनाते हैं, जिस दिन माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, जब हम माँ लक्ष्मी की बहुत विशेष पूजा करते हैं। याद है ना आपको? बस, तो हर अमावस पर भी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। लेकिन लक्ष्मी भी उसी के घर आती है जिसके पितर अच्छे से खुश होते हैं। तो चलिए आपके पितरों को मनाते हैं। सुबह अमावस वाले दिन जल्दी उठें और जब आप नहाएं तो नहाने के पानी में काले तिल और एक बेलपत्र डालकर नहाएं। अमावस पर अपने पूरे घर की सफाई करें। शास्त्रों में कहा जाता है अमावस पर अपने घर की सफाई करके, अपने घर का कबाड़, अपने घर की गंदगी बाहर निकालकर, शाम के टाइम पर अपने घर की चौखट को धोकर और आपको उसके ऊपर दिए जलाने चाहिए, सरसों के तेल के, कड़वे तेल के या घी के, और रंगोली बनानी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है अमावस की सुबह आपके पितरों की छुट्टी हो जाती है, स्वर्ग या नर्क जिस भी लोक में वो बैठे हैं, और वो आपके दरवाजे पर आ जाते हैं। तो आपको सुबह उठते ही अपनी चौखट पर सबसे पहले 1 लोटा जल अर्पण करना चाहिए उस जगह से जहां से आप पीने का पानी लेते हैं। उसके बाद आपको वहां सुगंधित 2 अगरबत्ती लगानी चाहिए, स्नान करना चाहिए, घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, अपने पितरों की फेवरेट खाने की चीजें बनानी चाहिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। पंडित और पंडितानी भोजन नहीं करना चाहते तो पितरों को जो खाने में चीजें पसंद थी वो सब लेकर जरूरतमंद और गरीबों में बांटनी चाहिए। क्या आपके पितरों की तस्वीर आपके घर के हॉल में लगी है? अगर आपके सिटिंग में, आपकी बैठक में नहीं लगी तो प्लीज इसे लगाइए। अगर आपका अपना ऑफिस है, आपकी अपनी फैक्ट्री है और वहां आपके पितरों की फोटो नहीं है तो प्लीज उन्हें लगाइए, और दक्षिण की दीवार पर ही लगाइए। उनके ऊपर चंदन की माला अर्पण जरूर करें आप, और नहीं तो व्हाइट पुष्पों की माला अर्पण अमावस वाले दिन करें। उन्हें प्रणाम करें, सुबह उनके सामने आप बेहद अच्छा होगा कि एक अगरबत्ती या धूप या लुबान का धुआं दें, लेकिन शाम को 4 मुखी सरसों के तेल का दिया घर के बाहर जाकर दक्षिण की तरफ अपने पितरों के नाम का जरूर जलाएं। आज के दिन हमें दिया 3 जलाने चाहिए गंगा यमुना के किनारे पर। एक हमें जो है सबसे पहले दिया जलाना चाहिए चित्रगुप्त का, दूसरा दिया हमें अपने पितरों का, और तीसरा और आखिरी दिया जो है वो हमें जलाना चाहिए जिनसे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है और जिनके से आप, हम या दुनिया में कोई भी बच नहीं सकता है, उनका, यानी कि यमुना की बहन, यमुना जो है वो बहन है उनकी, और यमराज का। यमुना के किनारे भी ये दिया जला सकते हैं, गंगा के किनारे भी ये दिया जला सकते हैं। आज के दिन अमावस पर हमें दान करना चाहिए, अमावस पर खीर जरूर बनानी चाहिए, अमावस पर खीर का भंडारा जरूर करना चाहिए, अमावस पर काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अमावस पर महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए, अमावस पे काले तिल, सफेद तिल का दान करना चाहिए। दिन है बुधवार का, आप गौशाला जाएं या जो आवारा गायें सड़कों पर घूमती हैं उन्हें खीरा खिलाएं या अपने वजन के बराबर हरा चारा खिलाएं। आज गाय की सेवा जरूर करें। आज बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी शादीशुदा बिटिया है तो अपनी बिटिया के घर पर अमावस के दिन पर चावल चीनी ज़रूर आपको भिजवानी चाहिए। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं ना, मैं जिसका भी भला करता हूँ वो तो मुझसे बुरा ही मान जाता है, मैं जिसका भी भला करता हूँ वो तो मुझे गालियां देकर ही जाता है, मेरे रिश्ते सारे खराब हो जाते हैं। तो किसी भी बूढ़ी औरत को अमावस वाले दिन नमक, चीनी और आटे का दान करना शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि आपके रिश्ते सुधरेंगे और लोगों के साथ रिश्ते दोबारा खराब भी नहीं होंगे। आज के दिन पीपल के पेड़ पर दिया जरूर जलाना चाहिए, पीपल के पेड़ पर जल देना चाहिए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है कि पीपल के पेड़ के पास जाकर चींटियों को खाना भी अमावस पर देना चाहिए। रात्रि में महालक्ष्मी की पूजा करें, गाय के घी का दिया जलाएं, लक्ष्मी जी को गुलाब की माला अर्पण करें, कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी
लक्ष्मी अष्टम का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। अमावस वाले दिन अपने घर में नवग्रह हवन, लक्ष्मी हवन कराना चाहिए, छत पर बैठकर, बालकनी में बैठकर, खुले आसमान में, तो भी आपके जीवन के अंदर सुकून और आपके घर में वैभव और यश आता है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए और अपने पितरों को नमस्कार कीजिए और कहिए आपके जीते जी, आपके जाने के बाद आपके प्रति हमसे कुछ भी गलती हो गई है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बट वी रियली मिस यू। अब आपसे वो सिर्फ प्यार चाहते हैं और पानी की छबील का दान इस अमावस पर पूरे साल की अमावस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो शरबत का दान जरूर करें। ओए होए, जय माता दी। करें। सोमावती अमावस्या, अमावस्या एक खगोलीय घटना है। अमावस्या में आसमान पर चांद नहीं दिखाई देता है, छुप जाता है। ये काल रात्रि रात होती है, मतलब एक काली रात होती है, और सोमवार वाले दिन अगर अमावस्या पड़ जाए तो उसे हम सोमावती अमावस्या कहते हैं। और इसके अपने आप में कई मायने हैं और धार्मिक शास्त्र के हिसाब से भी, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी अमावस्या तिथि का ही अपने आप में बहुत महत्व है। लेकिन अगर वो सोमवार वाले दिन पड़ जाए ओए होए, तो वो उसमें हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जो हमें बड़ी मुश्किल से तिथि, ये दोनों चीज़ें साथ मिलती हैं और इसका लाभ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। अमावस हर महीने आती है। अमावस जब सोमवार को आती है उसे सोमावती अमावस्या कहते हैं। इस तिथि पर हम पितरों की पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन पर हम चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। अमावस की तिथि पर हम लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूं, अमावस पर जैसे ज्वार भाटा आता है, वैसे ही अमावस पर आपकी मूड स्विंग्स होते हैं। अमावस पर आप कभी भी नोटिस करना, बाहर निकलने पर आपको ट्रैफिक कंपैरेटिव और दिनों के ज़्यादा मिलेगा। लोग आपस में झड़प ज़्यादा कर रहे होंगे, घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, अमावस पे ज़्यादा नुकसान होता है। इस दिन हमें शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए, शंकर भगवान पर दूध का अभिषेक करना चाहिए, हमें शंकर भगवान पे काले तिल अर्पण करने चाहिए, हमें शंकर भगवान पे गन्ने का रस अर्पण करना चाहिए, हमें अपने पितरों के लिए तर्पण इस दिन ज़रूर छोड़ना चाहिए, हमें सोमावती अमावस्या पे हरिद्वार जाकर गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। आज सतनाजा की रोटी बनाकर कौओं को ज़रूर खिलानी चाहिए। आज काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आज बालों को बांध के रखना चाहिए। पंडित जी को भोजन कराना चाहिए। अपने पितरों के नाम पर आज हमें भंडारे करने चाहिए। उनके मनपसंद कपड़े आज बांटने चाहिए। आज हमें गाय को रोटी या अपने वजन के बराबर हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। आज हमें कम से कम गाय को 9 रोटी या 9 पूरी ज़रूर खिलानी चाहिए। आज गंगा जी में गंगा जल स्नान ज़रूर करें। आज गंगा जी में खड़े होकर सूर्य प्रणाम, सूर्य नमस्कार करें और सूरज को जल दें। प्लस आज अगर हम गंगा जी में खड़े होकर सूर्य देवता पर जो है जल अर्पण करते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो ये हुए ज़िंदगी बदल जाती है। आज आप थोड़ी देर कोशिश करें कि आप मौन रहें और मौन रहकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। बालों को बांध कर रखें। शिव मंदिर में आज घंटी या घंटा ज़रूर देकर आएँ। आज पितरों की तस्वीर पर सफ़ेद फूल अर्पण करें। आज उनकी तस्वीर पर माला अर्पण करें। आज साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ आप 4 मुखी सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएँ। घर में हवन ज़रूर करें, भंडारे ज़रूर करें। दक्षिण दिशा में दीपक जलाना और उसमें काले तिल डालना बेहद शुभ होता है। नदियों में स्नान करना बेहद शुभ होता है। कौओं को पनीर काटकर खिलाना, उसमें चीनी मिलाकर खिलाने से पितृ दोष खत्म होता है। नदियों में नहाना, पवित्र नदियों पे दीपक जलाने का भी सोमावती अमावस्या पे विशेष महत्व होता है। आज तुलसी की पूजा ज़रूर करें। आज थोड़ी देर शिव के मंत्र जाप ज़रूर करें। आज आप पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। आज पीपल के पेड़ लगाने से आपके घर से पितृदोष खत्म होता है। आज अपने घर में और शंकर भगवान पर तुलसी की मंजरी अर्पण करने से आपके जीवन में आ रही चंद्रमा से जुड़ी हुई दशाएं जो आपको तंग कर रही होती हैं वो सही होती हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या वो आपकी बात नहीं सुनते, अमावस तिथि पर आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी पानी में दूध डालकर उन्हें स्नान कराएं, उन्हें गंगा जल पिलाएं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पूर्णिमा पर डायरी में लिखने के लिए कोई बात बताती हूँ, आज मैं अमावस पर आपकी नकारात्मकता को दूर करने का एक उपाय बताऊंगी। आप एकदम प्योर चिट्टा सफ़ेद रंग का कागज़ ले लेंगे, जैसे ये है। मैं आपको सफ़ेद रंग का कागज़ भी दिखा देती हूँ। ऐसा एक प्लेन कागज़ लेंगे और कागज़ के ऊपर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। इस पर काले रंग के पेन से अपनी वो सारी गलत आदतें लिखेंगे जिनसे आप एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में बेहद परेशान हैं। शराब पीना, नॉनवेज खाना, गुस्सा करना, शक करना, इरिटेट होना, आपके पति का कोई दोस्त है जिसके साथ उठते बैठते हैं आपको पसंद नहीं है, या आपका मोटापा, या आपके अंदर कर्जा, या आपका गुस्सा, या आपकी बीमारी, या आपका कैंसर, कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। आज आप वो चीज़ें लिखेंगे और इसे आप प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे पास्ट टेंस में। मेरा कैंसर ख़त्म हो गया है,
मेरा जीवन जो है आपको, मेरा कैंसर ख़त्म हो गया था और मेरा कर्जा उतर गया था और मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे पति के जीवन में से, मान लीजिए वो राहुल नाम का दोस्त है, वो राहुल नाम का दोस्त चला गया था कर कर आप इसको छत पर ले जाकर या अपने घर की गैस पर रखकर जला देंगे और जलाने के बाद इसकी राख को उठाकर इसे पानी में बहा देंगे और ऐसा लगातार आप हर अमावस भी कर सकते हैं। इस सोमावती अमावस पर खासकर कर सकते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी और आपके अंदर देखेंगे कि वो नकारात्मकता, जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो ख़त्म हो रही हैं। ये उपाय आप अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी और के लिए भी कर सकते हैं। बात उनकी, अगर आपका कोई लव वन आपसे नाराज़ हो गया है, आपके लवर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके पति कहीं रूठ कर चले गए हैं या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू यू और आप चाहते हैं वो ज़िंदगी में लौट कर आपकी वापस आए, आपका मित्र आपसे दूर हो गया है, तो आज आपको क्या करना है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आप 1 किलो पतासे लें। पतासे आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएंगे, मिल जाएंगे और वो पतासे शंकर भगवान के मंदिर में रख कर आएँ और रखते वक्त पूरे शिवलिंग पे सजा दें उसे और शंकर भगवान से कहें कि मेरा वो दोस्त मुझे कॉल कर ले या जो भी आपका प्रिय नियर डियर शेयर है वो घर वापस आ जाए, मुझसे बात करे और शंकर भगवान मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। कई बार मैंने इस उपाय के चमत्कारी रिजल्ट्स 24 घंटे में देखे और कई बार 2-2 महीने इसके रिजल्ट नहीं आते, लेकिन सोमावती अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जिस पर किए गए उपाय का रिजल्ट आपको प्रत्यक्ष रूप से जल्दी मिलता है। लेकिन अगर ऐसे में वो व्यक्ति आपको अनब्लॉक कर दे, आपसे बात करना चाहे या उसका गुस्सा खत्म हो गया आपको कॉल करे तो एटीट्यूड मत दिखाइएगा प्लीज़। हाँ, फिर कहना, रोने लगना, बात करना और कहना मैंने आज ही उपाय किया था, आई रियली वॉन्ट यू, आई रियली लव यू, आई रियली नीड यू। अमावस पर हमें किसी को पैसे उधार देने नहीं चाहिए, अमावस पर हमें किसी से पैसे उधार लेने नहीं चाहिए, अमावस पर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अमावस पर सीधे शब्दों में कहूँ तो शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। अमावस पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नकारात्मक सोचना नहीं चाहिए। चंद्रमा आपका बड़ा कमज़ोर है, सुसाइड अटेम्प्ट के आपके मन में ख्याल आते हैं, तो अमावस स्थिति पर आपको गलती से अकेले नहीं रहना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा बहुत ख्याल। और एक बात और कहूँगी, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट पर फॉलो ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कहें एक शब्द में बताइए डॉक्टर वायरा की सोमावती अमावस्या का एक महा उपाय क्या है जिससे मन खुश हो जाए, हर पैनल पे अपने आप खुशियाँ हैं, मुझे कुछ नहीं मांगना भगवान से, तो शंकर भगवान की पूजा, पितरों की पूजा, पितरों के नाम पर तर्पण, पितरों के नाम पर दान, पितरों से माफ़ी मांगना, पितरों के नाम पर यम का दान करना, जो मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एक बांस का बड़ा सा जो है टोकरा लें, उसमें अलग अलग तरह का अनाज रखें, एक लाठी लें, काला कपड़ा उस पर ढके, कुछ पैसे रखें और जो पहला सड़क पर आपको ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति दिखाई दे या मंदिर में बैठा हुआ दिखाई दे, लेकिन ये श्योर हो कि वो पुरुष हो, उसे दे दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।